Tell me honestly, if I say tomorrow is your last day on this earth, what would be that one thing you would do before you die? Or if I say you have a chance to restart your life, what would be that one thing you would start with? Think about it. Welcome and welcome back to my channel. I am Jyotsna Sarkar, and in today's video we will be talking about a rarest story in my life related to a real incident, a wake-up call. Okay, so कुछ टाइम पहले we decided to go to Ram Mandir, and the moment we were planning to go, I was not ready क्योंकि I have been dealing with so much stress and pressure because I have been planning to enroll in different colleges abroad, and that time I was not getting any positive results related to it. Okay, तो बहुत हाँ ना डिसाइड करने के बाद लास्ट में डिसाइड हुआ हम जाएंगे. वी बुक्ड आवर टिकट्स. जिस दिन हमें जाना था हम निकले अपने घर से. मैंने कैब बुक की, सब कुछ नॉर्मल अच्छे से, बट आई वॉज स्टिल नॉट रेडी कि हम उस दिन जाएं. बहुत मन था, जाना है. जब से राम मंदिर बना है तब से ही जाना था, कैसा है क्या है, बट जब प्लान हुआ तब नहीं जाना था. देन जब हम जा ही रहे थे तो आई वॉज ट्राइंग टू कीप माई पॉजिटिव थॉट्स अलाइंड कि बस जा रहे हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, अब जा ही रहे हैं तो ब्लेसिंग्स भगवान देंगे, तो ब्लेसिंग से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, ये वो. तो जैसे मैंने कैब बुक की, कैब आई, हम बैठे. विद इन 5 minutes वी मेट विद एन एक्सीडेंट. हम जा रहे थे ऐसे, देन सामने से एक रिक्शा आया, उससे हमारी टक्कर हो गई कार की एक्चुअली. तो हमारे जो कार का जो सामने वाला पोर्शन होता है वो जो है वो बिल्कुल ही फोल्ड हो गया, अंदर की साइड आ गया वो. और देन जो रिक्शा वाला था उसके जो कांच होती है सामने वो टूट के उसके ऊपर गिर गया और शायद उनको टक्कर भी लगी, उनका सर फट गया था. ओके, तो जैसे ही ये टक्कर हुई फॉर 2 minutes I couldn't hear anything. सब कुछ ब्लैक हो गया, कुछ सुनाई नहीं दिया, और मेरा एक कान भी बिल्कुल सुन हो गया था. एकदम एक आवाज़ आ रही थी टू करके. ओके, लकीली किसी को कुछ हुआ नहीं. हमारे कार में जितने भी लोग थे, क्योंकि हम स्लो चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी. वो फास्ट थे क्योंकि रश वाला आर था, तो वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ज़्यादा चोट लगी. बट पैसेंजर्स को कोई चोट नहीं आया, सिर्फ क्योंकि वो ड्राइविंग पे अकेले थे तो उनको चोट आई, और हमारे में सब सेफ थे. जस्ट कार में डैमेज हुआ था. बट हम सब बैठे थे और मैं थी सीट के जस्ट एकदम पीछे वाले सीट पे, जो सामने वाले सीट होती है उसके पीछे. जैसे ही हम ऐसे क्रॉस, जैसे ही हम जा रहे थे, सामने से रश था, आई डोंट नो, बट अचानक से जो ऐसे स्ट्रेस एकदम जो स्पीड से ऐसे टक्कर लगी, तो मेरा जो सर था वो बैंग हुआ एकदम से आगे से सीट पे ऐसा हाफ. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था वो मेरा बिल्कुल रेड हो गया था. और जब वो टक्कर हुई तो थोड़ी देर के लिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सिर्फ मेरा ही सर लगा था और सब ठीक थे. लकीली किसी को कोई चोट नहीं आई, बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट उस मोमेंट पे मेरे अंदर थॉट्स चल रहे थे, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो मेरे अंदर रिपीटेडली थॉट्स चल रहे थे, मैं मर जाऊंगी क्या इतनी जल्दी, अभी तो इतना कुछ करना है, इतनी जल्दी कैसे मर सकती हूँ. देन क्या मैं बता दूँ क्या पापा को कि पापा मुझे सिंगिंग करनी है, और मुझे हमेशा से यही करना था. और मुझे लगा कि मैं बता देती हूँ, क्या पता कल मर गई, क्या पता कल से सुबह ही नहीं हुई, फिर इतने टाइम से करना है यार, ऐसे कैसे मर जाऊंगी, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया. ये जो थॉट्स थे ये चल रहे थे, क्योंकि सुनाई मुझे नहीं दे रहा था. 2 मिनट के लिए जो टू साउंड था सिर्फ वही सुनाई दे रहा था. ये सारे थॉट्स मेरे अंदर चल रहे थे. जब धीरे धीरे काम हुई, नॉर्मल हुआ सब कुछ, आवाज़ आनी शुरू हुई धीरे धीरे बाहर की, तब दिखाई दिया कि सामने वाले अंकल को बहुत ज़्यादा चोट लगी है. वो बिल्कुल सामने की तरफ उनका सर्वर लग गया. आसपास के लोग चिल्ला के भाग के आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए कि हॉस्पिटल लेके जा सके. तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया. हम कैब से निकले, कैब वाले ने हमें सजेस्ट किया कि आप दूसरी कैब ले लीजिए या आप घर चले जाइए, ज़्यादा सही रहेगा.
क्योंकि ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं, किसी के साथ भी। हम सब शॉक में थे थोड़े से। और मेरा यहाँ पे हेड बिल्कुल स्वेल हो चुका था, तब तक में रेड हो गया था, फिर धीरे धीरे वो स्वेल होने लगा था। ठीक है, तो शायद उन्होंने देखा होगा, जो भी है, उन्होंने कहा बेटर होगा कि अब घर चले जाइए, चोट वोट लगी होगी किसी को, अभी तो नहीं समझ आएगा तुरंत ही, तो अच्छा रहेगा आप घर जाएंगे तो आपको रेस्ट करेंगे तो जो शॉक है उससे भी आप इजीली बाहर आ जाएंगे। बट क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मन था कि हम प्रयागराज जाएं, मंदिर जाएं, बहुत टाइम से उनका मन था कि सब चले गए, सिर्फ मैंने नहीं देखा, तो हमने डिसाइड किया ठीक है कोई बात नहीं, आपका इतना मन है तो चलते हैं। तो मैंने दूसरी कैब बुक की, तो हम बैठे। कैब वाले अंकल हमें हमारे ही एक्सीडेंट की स्टोरी बताने लगे कि इसी रोड पे ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये है। जैसे हमने बोला कि वो हमारे साथ हुआ था तो थोड़े से चुप हो गए, शांत हो गए, क्योंकि जनरली अगर ऐसा हुआ है तो लोग नहीं जाते हैं शायद कहीं पे, या कभी हुआ नहीं तो पता नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं है ऐसा मेजर, मैंने कभी एक्सीडेंट नहीं देखा ऐसा मेजर, तो शायद ऐसा होता होगा। तो फिर वो हमसे पूछने लगे कि कहीं चोट तो नहीं आई, ऐसा वैसा। वो बात कर ही रहे थे कि मेरी एक छोटी बहन है, हम सब 4 लोग जा रहे थे, तो मेरी बहन को अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। उसे मोशन सिकनेस की कोई इश्यूज नहीं है, मुझे है, बट लकीली उस दिन मैं ठीक थी क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉक में थी, तो पता नहीं। और पेन तो था ही, खैर ये जो पोर्शन स्वेल हो रहा था इसमें बहुत पेन हो रहा था, ऐसा थॉम्बिंग सा, जो एक ऐसा होता ना जैसे मारने वाला, वैसा वाला पेन हो रहा था। बट ठीक है, सबका मन था तो मैंने सोचा ठीक हो ही जाएगा, क्या ही होगा इससे। ठीक है, वो उसको वॉमिटिंग होने लगी, और कभी भी उसको ऐसा, कभी भी किसी भी रोड ट्रिप पे या किसी पे भी कभी ऐसे इश्यूज नहीं आए हैं। तो हम सब थोड़े से पैनिक हो गए कि इसको इंटरनली कोई चोट वोट तो नहीं आई है जिसकी वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है। ड्राइवर अंकल ने हमें सजेस्ट किया अगर आप सही रहेंगे तो आप कभी भी जा सकते हैं। तो सबने डिसाइड किया ठीक है, फिर अगर सब कह रहे हैं तो हमें घर जाना चाहिए। तो हमने उनसे बोला कि आप हमें यूटर्न लेके घर पहुंचा दीजिए, जहाँ से आपने पिक किया था वहीं छोड़ दीजिए, उसके थोड़े ही आगे हमारा घर है। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको आपके घर तक ही छोड़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इतना तो ह्यूमैनिटी के लिए कर ही सकते हैं। तो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने हमें हमारे रास्ते में हमारे घर के सामने छोड़ दिया। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी वाज कि मुझे अपने बारे में पता चला, what I want in life, what I have been trying to avoid, or what I need in life. मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ कभी होगा और मुझे कभी पता चलेगा। आई एम ग्लैड हुआ, और दो अच्छी चीज़ नहीं है ना ही हो तो अच्छा है, बट स्टिल कुछ होता है तो कुछ उससे सीखने को भी मिलता है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ मच आई क्रेव फॉर सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी हुआ है जो आपका वेकअप कॉल था, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू रीड अबाउट योर स्टोरी एज वेल। And do like, share, subscribe, and lots of love to you. Thank you for watching me. Take care and bye-bye.